आज के इस वीडियो में 2024 में मैं आपको बताने वाला हूं एकदम स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक यूनिटी के बारे में कि किस तरीक़ा से आप यूनिटी का इस्तेमाल करके गेम बना सकते। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बिगिनर टू एडवांस सिखाएगा कि आप किस तरीक़ा से खुद का एकदम बढ़िया सा गेम बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूनिटी को आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वेबसाइट में जाना है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर चूज योर यूनिटी प्लस डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो याद रखिए आप लॉगिन कर लीजिएगा तब तो ही ये डाउनलोड हो पाएगा। उसके बाद इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन करके रखा हुआ हूँ, तभी अच्छा से हो पाएगा। आप को भी लॉगिन कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जैसे बाकी वेबसाइट में आप करते हैं। और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल वाले टैब पर पर्सनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और फिर यहाँ स्टार्ट हियर पर क्लिक करना है और एग्री एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप ये करते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। ये करीब 69 MB का सॉफ्टवेयर होता है, इसे डाउनलोड आपको कर लेना पड़ता है। एक्चुअली में दरअसल ये एक छोटा सा फाइल होता है, आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें आपके नेट वगैरह लगेंगे ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि ये 69 MB का एक गेम डेवलपमेंट इंजन होना ये तो पॉसिबल है नहीं। इसमें आपको इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगेगा, तो आपको इसे एकदम पेशेंस के साथ इंस्टॉल करना है, लोकेशन वगैरह सब चूज़ करके। और ये अपना सारा एक्सटेंशन, सारा प्रोजेक्ट वगैरह इसी समय डाउनलोड कर लेता है। यूनिटी हब, यूनिटी सेटअप जो भी ज़रूरत पड़ेगा ये डाउनलोड करेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूनिटी जो है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको पहले जल्दी से ये बता देता हूँ। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, 2D है, 3D है, यूनिवर्सल 2D है और यूनिवर्सल 3D है। तो ये चीज़ें क्या है, 2D मोबाइल के लिए, यूनिवर्सल सभी चीज़ों के लिए होता है, बस इतना समझिए, ठीक है। तो ज़्यादा मैं आपका समय लूँगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से। वैसे मैं आपको बता दूँ, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि एक नया प्रोजेक्ट का शुरुआत हो गया, एक नया प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देके नहीं छोड़ने वाला हूँ, बाकायदा एक प्रॉपर छोटा सा बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना करके दिखाऊंगा, गेम डेवलप करके दिखाऊंगा, जिसमें हल्का फुल्का कोडिंग, लिटिल कोडिंग, मैंने आपको शुरू में कहा बिना कोडिंग के गेम आपको बनाना सिखाऊंगा। अब देखिए, थोड़ा तो कोडिंग लगेगा ही, तो वो थोड़ा कोडिंग आपको आता है तो इसलिए आप कह सकते हैं बिना कोडिंग का। आपने लोअर क्लास में सी लैंग्वेज सीखा होगा, C++ सीखा होगा, पाइथन सीखा होगा, जावा सीखा होगा, तो क्या आप वही थोड़ा सा आइडियोलॉजी का उपयोग, इंटेलिजेंस का उपयोग इसमें नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं। तो मैं टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से शुरू कर देता हूँ, आगे जा कर के मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। आप इसका लोकेशन चूज़ कर लीजिए, कहाँ पर आप ये गेम मतलब इसको रखना चाहते। तो यहाँ मैं डेस्कटॉप में चूज़ कर लेता हूँ ताकि आसानी से मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखेगा, कनेक्ट टू यूनिटी क्लाउड और यूज़ यूनिटी वर्जन कंट्रोल। तो ये मतलब ये दो ऑप्शन होते हैं, आप इस पे चेक कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप रिमोटली सेम प्रोजेक्ट पर 3 पीपल पर काम कर सकते हैं। और ये क्लाउड क्या कहता है, ये कहता है ये आपको गेमिंग सर्विस अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या करेगा, कनेक्ट करने में मदद करेगा। आप एक्सेस कर सकते हैं न्यू क्लाउड प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इसका ज़रूरत है नहीं, आपको मन है तो चेकआउट कर दीजिए और यहाँ सिंपली क्या कीजिए, क्रिएट प्रोजेक्ट पर मतलब चालू कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले बेसिक बताऊंगा, मैंने आपको शुरू में कहा क्योंकि 2024 है, बहुत सारे यूनिटी को मैंने अपडेट किया है, आप भी कीजिएगा, तो ये थोड़ा लॉन्च होने में समय लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, एक टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से हम लोगों ने यूनिटी का प्रोजेक्ट खोल लिया है।
तो जल्दी से यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, एकदम बेसिक सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर सीन विंडो और गेम विंडो आपको दिखेगा। गेम विंडो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट एकदम मैं आपको बताऊंगा, जब आपका गेम बन जाएगा तब यहाँ पर आप अपना गेम देख सकते हैं बस। और सीन विंडो क्या होता है, जब आप गेम बना रहे होते हैं, जो जो एसेट्स आप ऐड कर रहे होते हैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें आप अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले, रिज्यूम और फॉरवर्ड का बटन है, ये बेसिकली प्ले करता है, ये रोकता है और ये बेसिकली आगे बढ़ाता है, मतलब स्टेप आगे बढ़ाता है। हायरार्की बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो कुछ भी आप ऐड करने वाले हैं वो सब हायरार्की में ऐड होगा। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आप 2D ऑब्जेक्ट, स्प्राइट वगैरह ये सब ऐड कर सकते हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो दिख रहा है, खाली है बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सब कुछ उससे जुड़ा यहाँ पर चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। नीचे आपको दिखेगा प्रोजेक्ट, कंसोल, एनिमेशन और एनिमेटर। देखिए अभी एनिमेशन एनिमेटर को छोड़ दीजिए, दो चीज़ के बारे में जानिए। प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर ओपन पर जाइए और कोई भी फोल्डर वगैरह यदि आपने कोई स्प्राइट्स डाउनलोड किया है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट फोल्डर पर आप जाइए तो आप यहाँ पर फोल्डर ऐड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये बस एक इंट्रोडक्शन है, याद रखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा सब कुछ आपको नहीं बताने वाला हूँ। अगला आता है कंसोल टैब। जब आप कोई स्क्रिप्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, यानी कि कोई C# का स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, इन द सेंस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो आपको कोडिंग करना, ज़्यादा नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन वही कोडिंग जब आप यहाँ पर करते हैं बेसिकली तो आप उसका आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये VS कोड का टर्मिनल विंडो है एक तरह से, आप ऐसे समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हो वो चीज़ें कैसे रन कर रही है, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है आपको, ये सब तो मालूम है सब कुछ। यदि आपके पास फाइल है तो ओपन, सेव, यही सब कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शंस आपको समझना है। देखिए ये क्या करता है, ये बेसिकली व्यू टूल है। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो जूम इन, जूम आउट आप इसका मदद से कर सकते हैं। ये है आपका बेसिकली क्या, मूव टूल। जब आप इसका यूज़ करके चीज़ों को मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई आपके पास स्प्राइट वगैरह आप ऐड करेंगे तो आप इसमें मूव कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, अभी ही करके दिखाऊंगा। ये रोटेट टूल, आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ये स्केल टूल, आप ऑब्जेक्ट को खींच तान के लंबा कर सकते हैं। ये रेक्ट टूल, उसमें चारों तरफ ऑप्शन आ जाएगा आपको खींचने टानने का। और ये ट्रांसफॉर्म टूल। तो ये सभी टूल्स आप यूनिटी में यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से इंट्रोडक्शन में आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस यही हवा में बात करके सारे प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जल्दी से आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ। हो सकता है कि आपने यूनिटी पर बहुत दिन बाद काम किया हो या पहली बार यूनिटी पर आप काम कर रहे हो, मुझे तो सब कोई को ना देखना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अभी जो मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, देखिए मैं पुरानी चीज़ों को नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप पुरानी चीज़ों के लिए पुरानी वीडियो देखिए। मैं यहाँ बिल्कुल नया मतलब उम्मीद के साथ आया हूँ, बहुत कुछ नया चीज़ों सिखाने के लिए आया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पुरानी चीज़ों को लेकर के नहीं आने वाला हूँ। चलिए तो यहाँ पर मैं कैनवस के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हायरार्की में आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे UI का ऑप्शन, ये रहा UI का ऑप्शन। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कैनवस का ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा कैनवस। तो आप कैनवस क्लिक कीजिए। कैनवस जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इवेंट सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। ये कैनवस जैसे ही आप क्लिक करेंगे यही आपका कैनवस, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हल्का सा यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। थोड़ा ये ज़्यादा ही जूम हो गया है, ठीक है। ये मेन कैमरा का विंडो होगा। ये मतलब कैनवस का बॉर्डर है, ये आपको जो दिख रहा है ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है, ठीक है। ये कैनवस का आपको बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। ये कैनवस का आपको बॉर्डर दिख रहा है। तो हम लोगों ने कैनवस ऐड करना सीख लिया। यहाँ पर इवेंट सिस्टम भी आपको दिख जाएगा। इवेंट सिस्टम में आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन, रोटेशन, स्केल, ये सब आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको एक चीज़ दिखेगा, मेन कैमरा, ठीक है। मेन कैमरा ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है मेन कैमरा। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आप हमारे पुराने वीडियो को जाके देखिए, मेन कैमरा क्या होता है। वैसे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मेन कैमरा इन द सेंस
जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपके मतलब सीन में भाग रहा है, तो वो भागते हुए ऑब्जेक्ट को कैप्चर कौन करेगा? आप ऐसे समझिए, मेन कैमरा करेगा। वो कैमरा रहेगा तो ही वो दिखेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ तक जा रहा है। मतलब जैसे आप समझिए ओलंपिक वगैरह में जब कोई एथलीट दौड़ता है तो उसके साथ साथ कैमरामैन भी दौड़ता है, तो सेम यही है मेन कैमरा का यही काम है। देखिए अब आप ये मत कहिए कि भाई तू गलत बता रहा है, तू एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। देखिए सब कुछ आप यदि एकदम किताबी भाषा में या सब कुछ आप एकदम मतलब इंटेलेक्चुअल भाषा में सीखने का कोशिश करेंगे लैंग्वेज में, तो ये चीज़ें आपको एक बुक जैसी लगेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी, आप छोड़ दीजिएगा, यू विल क्विट। ठीक है, 2-4 लोग हैं जो बने रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग मतलब हार मान जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने कैनवस ऐड करना सीख लिया बहुत बढ़िया तरीके से। अब कैनवस में इवेंट सिस्टम भी ऐड हुआ है, ये आपको याद रखना है, इसके बारे में गौर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैनवस में ही मैं क्या करता हूँ, कैनवस में ही डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कैनवस यहाँ पर आ गया। ये जो कैनवस है ये कैनवस का बॉर्डर है। ठीक है, ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बेसिक है, इतना ही लोग यदि जान लेते हैं ना, यकीन मानिए लोग प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं। मैं तो आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, सॉरी राइट क्लिक करता हूँ। अब राइट क्लिक करने के बाद यूआई पर जाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा यूआई। यूआई पर जाने के बाद इमेज पर जाता हूँ। मैं जैसे ही इमेज पर गया तो ये रहा आपका इमेज आ गया। ठीक है, इमेज पर भी मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते ये है आपका इमेज। अब मैं कैनवस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये रहा कैनवस के साथ में इमेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। अभी मैं बताऊँगा इंस्पेक्टर के बारे में, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए भाई, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। लीव इट, जितना मैं आपको बताऊँगा उतना आपको फोकस करना है। क्योंकि देखिए आप ऐसे समझिए ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हम लोग को बाकी से क्या मतलब, प्लूटो, हाँ वो बात अलग है, इसरो वगैरह हमारा, नासा, जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कुछ भी है वो सब कुछ उस पर रिसर्च करता है और करना भी चाहिए। लेकिन हमें क्या लेना देना भाई, हमें तो बस अर्थ में रहना है, अर्थ का ज्योग्राफी से मतलब है। उसी तरीक़ा से ये इंस्पेक्टर एक यूनिवर्स है, आपको क्या लेना देना उससे, आपको अर्थ जैसे कैनवस, छोटे छोटे पॉइंट पर फोकस करना जो मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो आप खुद उलझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैनवस। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक स्प्राइट ऐड करके दिखाता हूँ किस तरह से स्प्राइट ऐड होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्प्राइट का ऑप्शन कहाँ है, क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट, हाँ 2D ऑब्जेक्ट पर जाता हूँ, ये रहा स्प्राइट। मैंने भी बहुत दिन तक मतलब बेसिकली क्या किया है, छोड़ दिया है यूनिटी को, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स वगैरह थे कॉलेज के। मैं शुरू में यूनिटी खूब यूज़ करता था, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बस नहीं बनाता था, मैंने यूनिटी पर बहुत सारे नहीं, कुछ वर्क किया है। ठीक है, वो कॉलेज के दौरान भी। तो चलिए, ये है सर्कल हमारा, तो सर्कल आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सर्कल यहाँ पर दिख रहा है, कैनवस यहाँ पर है, इसी के अंदर इमेज है। आप मतलब बताइए कैसे कोई बता पाएगा कि भाई सर्कल है, इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंस्पेक्टर के बारे में बताऊंगा। मैं सर्कल पर जाता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ, लेट से 5 प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको लेट से मैं 0 प्रोवाइड कर देता हूँ और एंटर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, 5 0 में प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं सर्कल पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं सर्कल यहाँ पर आ गया, सर्कल यहाँ पर आ गया। अब मैं कैनवस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सर्कल यहाँ कहीं कोना में है। ठीक है, मैं सर्कल पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये दिख जाएगा सर्कल। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, स्केल वगैरह कर सकते हैं। ये बहुत मतलब देख सकते कितना बड़ा है, आप इसको स्केल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको देखिए शुरू में आपको समस्या होगा, मैंने आपको शुरू में बताया, आप इसको स्केल कीजिए, आपको लगेगा कि भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। हाँ, शुरू में आपको करना पड़ेगा, यकीन मानिए मैंने खुद 2-3 महीने यूनिटी पर लगातार काम किया ना, मतलब मैं इतना फैमिलियर हो गया कि मैं मतलब कीबोर्ड से अब चीज़ों को रीसाइज कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो
ये चीज़ें आपको समझनी है कि आप किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्प्राइट है हमारा, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि सभी चीज़ों को सेंटर में लाओ, सेंटर में देखो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आपको जितना ज़्यादा ज़रूरत है आप उतना कीजिए, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे थोड़ा ऊपर आप ले आए, फिर बस यहाँ पर लेते आइए, आपको दिख जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सभी चीज़ें मतलब एक क्लिक पर हो जाए, ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत लोग यूनिटी जैसी चीज़ों से ऊब जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऊबना नहीं है। चलिए मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये थोड़ा और टान दिया मैं, ये थोड़ा और टान दिया, ठीक है, ये और बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये लगभग हाँ अब विजिबल है। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, रोटेट है, रोटेट भी आप क्या ही सर्कल को रोटेट करेंगे, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। रोटेट आप करेंगे तो वही रह जाएगा, कोई उतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है, रोटेशन। तो मैंने आपको ये सब बता दिया, आप इसको मूव कर सकते हैं। स्प्राइट ऐड मैंने आपको करना सिखा दिया। अब यहाँ पर गेम विंडो के बारे में आपको बता दो। गेम विंडो में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, उतना सब कुछ कंबाइन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप सब कुछ फाइनली बनाते हैं तो अब आप जरा सोचिए, आपको सब कुछ सीन जैसा नहीं दिखता है। जैसे कोई डेवलप करते हैं वो बैक एंड का चीज़ है, आपको बस फ्रंट एंड दिखता है। सेम वही चीज़ इसमें भी है। ये आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है भाई, ये गेम जैसे वर्क करता है उस तरह से ये यहाँ पर सीन क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कैनवस के बारे में। थोड़ा मैं कैनवस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इमेज पर, हाँ इमेज पर जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एंकर प्रीसेट्स। ये एंकर प्रीसेट्स क्या है? देखिए सबसे पहले प्रीसेट्स समझिए क्या होता है। देखिए बड़ा सिंपल है। प्रीसेट्स मतलब होता है भाई, पहले तो मैं इसको स्प्राइट्स को डिलीट मार देता हूँ क्योंकि अब इसका काम है नहीं। देखिए बहुत लोग एडिट करते हैं वीडियो को, ठीक है। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा होगा, उनका इंट्रो सेम होता है, उनका लोगो जिस पोजीशन पर रहता है वो सेम होता है। आपने देखा होगा वो एक ही लाइन बार बार बोलते हैं, वो सब कुछ सेम होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो बार बार बोलते होंगे कि भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, फिर लोगो आ रहा, फिर इंट्रो आ रहा? वो बार बार ऐसा नहीं करते। हाँ कोई कोई बोलते होंगे, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर क्या करते हैं, वो उनका प्रीसेट तैयार करके रख लेते हैं। इन द सेंस जितना उनको ज़रूरत पड़ता है, जो हमेशा हर वीडियो में कॉमन होता है, वो क्या करते हैं अपने एडिटर में एक प्रीसेट ऐड कर लेते हैं। जब कभी भी कोई भी टूल वो ऐड करेंगे, कोई भी वीडियो क्लिप ऐड करेंगे, तो पहले वो हो जाएगा ऐड, ठीक है। फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको हटा देते हैं, या फिर मैक्सिमम वीडियो उनका वैसे ही क्रिएट होता है, तो फिर वो इसी तरीक़े से क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। तो प्रीसेट से ही होता है। तो यहाँ पर प्रीसेट का क्या काम है? देखिए प्रीसेट आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं यदि क्लिक करता हूँ तो देख सकते ये आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा है। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि इसका डायमेंशन कितना तक है, आप ऐसे समझिए, मतलब इतना दूर तक ये फैला है, इस एंड से इस एंड तक फैला है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए चारों तरफ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये प्रीसेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये प्रीसेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं इसको इमेज को थोड़ा खींच तान के बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको खींचा, फिर मैं इसको यहाँ पर खींचा, ठीक है, ऐसे करके खींचा, फिर देखिए ये शायद गोल गोल चक्री घूम रहा है, इसका मतलब ये कुछ प्रोसेस कर रहा है। आपको थोड़ा पेशेंटली यहाँ पर रह करके काम करना पड़ता है, ओके। तो इमेज पर पहले क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये हो गया, पूरा भरा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे बेसिकली कहाँ पर, यहीं जैसे मैं एक फ़ोल्डर बना कर कुछ स्प्राइट्स भी आपको ऐड करके दिखाता हूँ। फ़ोल्डर पर मैं गया, यहाँ पर मैं लिख दिया माई स्प्राइट्स, ठीक है, माई स्प्राइट्स। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, इसको रन किया, इसको खोला, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ स्प्राइट्स ऐड कर रहा हूँ। कहाँ गया,
क्रिएट सी शार्प फोल्डर, हाँ यहीं पर नहीं, इसके अंदर भी तो दोबारा भाई फोल्डर ही क्रिएट हो रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाने के बाद ओपन, हाँ ओपन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट न्यू एसेट पर क्लिक करता हूँ यहीं पर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए, मैंने डेस्कटॉप पर कुछ चीज़ें साफ मतलब सेव की थी, तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पता नहीं पहले मतलब सारी चीज़ें एक साथ ऐड हो गई थी, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप यहाँ पर जाएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको आपको वापस से रीसाइज करना होगा। तो शुरू में मतलब आप इस तरह से स्प्राइट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये है पार्ट 1 वीडियो। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाकायदा कैसे सब कुछ सही तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आने वाले पार्ट्स का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।